हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम नरेशन के तीसरे पार्ट को लेकर आ गए। फर्स्ट पार्ट में आपने नरेशन क्या है और उसके डिफाइन को आपने देखा। आपने देखा कि उसका रूल कितने होते हैं और कैसे हम बना सकते हैं नरेशन को, कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, और जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स में आपने क्या देखा कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा। सेकेंड में आपने क्या पढ़ा कि ये जो जनरल रूल्स होते हैं उसमें आप ये चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस दो के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। आपने पढ़ा अभी तक असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जो है कोई सेंटेंस रहता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगाते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट तो लगाते हैं, ये तो सही है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस के बाद अगर दूसरा सेंटेंस रहे तो क्या करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चले चलते हैं, पहले देखेंगे सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और सभी सेंटेंस में जो है उसको कैसे बदलेंगे। यानी कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, कोई सेंटेंस इम्परेटिव हो, कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए तो सेंटेंस जो है 5 टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 5 टाइप्स में। एक असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब किस सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है असेट्स। असेट्स मीन्स कहना। तो असेट्स हम दो तरह से, एक जो है अफर्म करते हुए, अफर्म मीन्स स्वीकार करते हुए, और एक है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांटेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अगर हम कोई शब्द को सुनते हैं, कोई सेंटेंस को सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कोई कहता है ही सेड टू मी दैट आई एम ए बॉय, वह कहता है कि मैं एक लड़का हूं, एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं एक लड़का हूं, एक्सेप्ट कर रहा है। ही सेड टू मी दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो एक्सेप्ट करता है कि वह दिल्ली जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति जो है एक्सेप्ट करता है तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और उसमें हम दो भाग में बांटेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव और अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्सेप्ट का भाव व्यक्त होता है और निगेटिव सेंटेंस में डिनाई का भाव व्यक्त होता है। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है स्कूल जाने से। तो असर्टिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अगर इस तरह का सेंटेंस मिले तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। अगर बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन क्वेश्चन पूछता है, आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, एक क्वेश्चन कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ आर यू, ये क्वेश्चन कर तुम कैसे हो। तो ये सब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये सब सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मेनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्वेश्चन को पूछा जाता है और आस्क क्वेश्चन। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा बी यूज इफ, वेदर और WH वर्ड। हम लोग इफ यूज कर सकते हैं, वेदर यूज कर सकते हैं और WH वर्ड यूज कर सकते हैं। अब
ये WH वर्ड क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। WH वर्ड व्हाट, वेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, ये सब WH वर्ड है। यानी जो W से शुरू होने वाले वर्ड को मेनली हम WH वर्ड कहते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ को छोड़, यानी कि ये सब जो है H से शुरू है, फिर भी इसे WH वर्ड ही कहेंगे। तो ध्यान देना है कि WH वर्ड कौन कौन है, वेयर, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब WH वर्ड। तो WH वर्ड अगर आ जाता है इंट्रोगेटिव टेंस में, तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज WH वर्ड, तो हम लोग WH वर्ड ही यूज करेंगे। देखेंगे उसको डिटेल से। पहले हम लोग देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है, ऑर्डर आदेश, कमांड ऑर्डर दोनों सेम है, लेकिन कमांड जनरली हम यूज करते हैं का आर्मी लोग कमांड यूज करते हैं, इसलिए बना कमांडर, और हम लोग जो जनरली लोग ऑर्डर करते हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आप समझ गए। एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट का बोध होता है। मेनली ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का बोध होगा, कमांड का बोध होगा, एडवाइस का बोध होगा और रिक्वेस्ट का बोध होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज टू और नोट टू यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। अब क्या रही ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चार चीजों का बोध होता है, कर्स, ब्लेस, प्रे और विश। कर्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना और विश इच्छा, ये चार चीजों का बोध होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसमें हम दैट लगाते हैं इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लियर करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है आनंद का बोध होता है, सैरो दुखी का बोध होता है, सरप्राइज खुशी का बोध होता है, एंगर क्रोध का बोध होता है, कंटेम्प्ट घृणा का, किसी से घृणा करते हैं तो इसी सेंटेंस में आता है, रिग्रेट अफसोस का बोध होता है, और एप्लीयूज प्रशंसा का बोध होता है। तो क्लियर हो गया कि अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या क्या बोध होता है, ये क्या दिखाता है। और इसमें इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट, तो इसमें दैट का प्रयोग होता है। मेनली देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे। अपने ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इफ, वेदर और WH वर्ड यूज करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में हम टू और नोट टू का यूज करेंगे। बाकी सभी में हम दैट यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। तो क्लियर हो गया कि सिर्फ कौन में, इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम जो है अलग वर्ड यूज करेंगे, बाकी में हम दैट ही यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि किस में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं और किस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है असर्टिव सेंटेंस। अगर डायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए और हम लोग अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को चेंज करने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ हम लोग रूल देखेंगे। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, इसको रूल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान गए कि कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव तब होता है जो क्वेश्चन करता है, जो क्वेश्चन एराइज करे। व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये सब इस तरह के क्वेश्चन एराइज करेगा।
तो समझिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन को एराइज करता है। तो अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चेंज करेंगे, इसमें कुछ रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या होता है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, आस्क यूज करेंगे। आस्क यूज करेंगे, उसका पास्ट टेंस आस्क्ड। और इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का यूज करेंगे, इंक्वायर और इंक्वायर ऑफ का यूज करेंगे। जनरली आस्क का ही हम लोग यूज करते हैं, इंक्वायर और इंक्वायर ऑफ का यूज मेनली कम करते हैं, मुख्य रूप से कम किया जाता है। अब देखा जाता है कि अगर वह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो उसमें हम दैट के स्थान पर डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखते हैं। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक बात को ध्यान देना है कि वह क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड स्पीच में वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम असेटिव में बदल देना है। एक किस तरह बदलना है अभी हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसमें ही सेड टू मोहन, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा। हैव यू ए रेड पेन, क्या तुम्हारे पास एक रेड पेन है। या हैव यू ए रेड पेन, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, हैव यू ए रेड पेन, क्या तुम्हारे पास एक रेड पेन है, ये क्वेश्चन किया। अब इसको देखिए कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ये ही जो सब्जेक्ट के रूप में है, अरे ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट है। सेड टू, सेड टू को हम लोग चेंज कर देंगे। ध्यान से देखना है कि इसमें कैसे चेंज होता है। एक दो एग्जांपल देखिएगा, आगे समझ में आ जाएगा। ही को ही लिखेंगे, सेड टू को चेंज करना है आस्क में, आस्क में। तो क्या लिखना है, एस ईडी लगा देना है, इसको आक्स्टा पढ़ते हैं, आक्स्ट। ही आक्स्ट और मोहन, मोहन, ही आक्स्ट मोहन, उसने मोहन से कहा। अब क्या करना है, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड तो है नहीं, हैव डब्ल्यूएच वर्ड तो है नहीं, तो जब डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तब हम जो है उसके साथ डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखेंगे। लेकिन यह डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है तो इसमें के साथ क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ लगाएंगे या और वेदर लगाएंगे। तो इफ लगाएंगे वेदर तो इसमें जो है बड़ा थोड़ा सा पड़ता है, ये छोटा वर्ड है, इसी को यूज करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ यूज कर दिए। इसके बाद सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चुनना है। इस जो सेंटेंस है ना उसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू को सबसे पहले चुनना है। ध्यान देना कि सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है, ये नहीं ध्यान रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट को चुनना है और सब्जेक्ट यू है। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, ध्यान रखना यू सेकंड पर्सन है और बदलेगा किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ मोहन है तो मोहन क्या हो, ही होगा, ही, मोहन के लिए ही कर देंगे। आप देखेंगे हैव है, बताए थे कि हैव को हम हैड में चेंज करते हैं। पिछले वीडियो में आपने इसमें देखा होगा कि क्या हमने चेंज किया, तो हैव को हैड में, अगर नहीं देखो तो उसको देख लीजिएगा। हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में, ही हैड, बस। अब ये दोनों तो चेंज हो गया। अब ये रेड पेन, इसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, तो ये रेड पेन, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें बदला असर्टिव सेंटेंस में, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ सब्जेक्ट आगे उसके बाद वर्ब अपने आप ऑटोमेटिक जो है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, उसके बाद वर्ब चुनेंगे, ऑटोमेटिक चेंज। अभी तो ने कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, उसको हम बनाने के लिए। क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, वह मुझसे बोली। कैन यू किल अ टाइगर, क्या तुम एक बाघ मार सकते हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन से शुरू है, एक क्वेश्चन कर रहा है।
सेंटेंस। तो इसका कैसे बनाएंगे, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, ए वर्ब है। तो सी को सी लिखेंगे, सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क, ईडी लगाएंगे, आस्क मी। यहाँ कैन है, यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ। और इसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट मी है तो उसके लिए क्या होगा, आई, आई। इसके बाद वर्ब चुनेंगे, तो कौन है, कैन। तो कैन का क्या होगा, कुड। हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैन का कुड होता है, सेल का सूड होता है, बिल का वुड होता है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कुड। और इसके बाद किल अ टाइगर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे बोले। क्या बोले, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। दे के क्या होगा, दे सेड टू किसे चेंज होगा, आस्क में, आस्क मी होगा। अब क्या है, इसमें डू है, यानी कि डब्ल्यूच वर्ड नहीं है, तो डब्ल्यूच वर्ड नहीं है तो उसे क्या क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है, इसमें बी है, बी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट दे, और दे का सब्जेक्ट दे होता है, इसमें हम दे करेंगे। और दे, डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डीड होता है, तो डीड लिखेंगे। इसके बाद नोट हेड, यू आ गया, यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी का ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मी ही होता है, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, तो मी होगा। दे डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ये व्हाट आर यू डूइंग है, इसको देखते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ही है, सेड टू किसमें बदलेगा, आपने, आस्क्ड और मी। ये डब्ल्यूच वर्ड है, तो डब्ल्यूच वर्ड से शुरू हो तो उसके हम क्या कर देंगे, इफ नहीं लगाएंगे, उसके स्थान पर डब्ल्यूच वर्ड ही लिखेंगे, तो इसी को उतार देंगे, व्हाट। इसके बाद हम सब्जेक्ट चुनेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू यानी कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का क्या होगा, आई में आई, ये सब्जेक्ट रूप में आएगा ना, आई होगा, आई। और आई के साथ ये वर्ब है, तो आर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, बाज में, तो बर हम बताए थे, इसको आई के साथ बाज आएगा। और ये क्या आएगा, डूइंग, यानी कि सबसे पहले डब्ल्यूच वर्ड है तो इसको लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट चुनेंगे, इसके बाद वर्ब चुनेंगे। अब इसका आर का पास्ट फॉर्म क्या है, इस आई के साथ बाज लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, दो लगता है बाज और वर्ब, तो इसके साथ बाज सेट करेगा, तो इसके बाद डूइंग लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। इसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अरे वर्ब हो गया। ही सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क्ड, आस्क्ड मी। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें साथ वेयर ही लिखेंगे, क्योंकि बता दी क्वेश्चन वर्ड शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। इसके साथ क्या है, सबसे इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, और यू का, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट रूप में आई होता है। और इसके बाद डू है, तो डू का पास्ट क्या होता है, डीड, तो वेयर डीड आई लीव। इस तरह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो इसे इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए देखेंगे। हाँ, कुछ है हम अभी बोले कि इफ रहे, वेदर है, या उसको कैसे चेंज करेंगे देख लिए। अब हमने कहा था कि आस्क्ड या आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायरी ऑफ
इंक्वायर का प्रयोग करेंगे। अगर यह देखा जाए कि ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इंक्वायर का प्रयोग करेंगे, इंक्वायर कर सकते हैं। अगर ही सेड टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी कि इंक्वायर किसके साथ, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, और इंक्वायर ऑफ किसके साथ, जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाना सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, नेक्स्ट वीडियो में।